हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद्या के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं रेट 2015 के अंदर पूछे गए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रेट 2020 के लिए दोस्तों आपके लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो रिपीट होते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। ए यानी क 25 साल, ख 30 साल, ग 35 साल और ग 21 साल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख 30 साल। तो दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो वर्णन है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंदर किया गया? तो आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन किया गया और आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन किया गया। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा के लिए 23 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, ग चौधरी चरण सिंह और घ मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ मोरारजी देसाई। तो अगर बात करें हम 44वें संवैधानिक संशोधन की, ये हुआ था 1978 के अंदर और एक ही से संबंधित रखता है। तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? क के जी बालकृष्णन, ख वी रामास्वामी, ग सौमित्र सेन और घ स्वतंत्र कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख वी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है क पंचायती राज व्यवस्था से, ख नगर पालिकाओं से, ग केंद्र के भाषाओं से और घ केंद्र राज्य संबंधों से। तो दोस्तों अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्या है 74वें? संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1993 की बात करेंगे। किससे संबंधित रही है? नगर पालिकाओं से। अगर बात करें दोस्तों 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित रही है? पंचायती राज व्यवस्था से। और ये कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? क डॉक्टर राधाकृष्णन, ख वीवी गिरी और ग बीडी जत्ती और घ कृष्ण कांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ कृष्ण कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है
यानी पृथ्वी का कुल कितना भाग स्थल है और कितना भाग जलीय है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, 29%। तो दोस्तों अगर हम बात करें जलीय भाग की कि जलीय भाग कितना है, तो जलीय भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क समताप मंडल, ख सौभ मंडल, ग आयन मंडल और घ ओजोन मंडल। तो आपको पता है दोस्तों वायुमंडल की परतें होती है वो कितनी परतें होती है वायुमंडल में, 5 परतें होती है, टोटल परतें होती है वो 5 होती है। और सबसे जो निचली परत होती है वो होती है सौभ मंडल। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उस नंबर ख सौभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बहिर्जनिक आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। क पटल विरूपण, ख अपक्षय, ग कार्बोनेशन और घ अनाच्छादन। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ अनाच्छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। क गैसीय चक्र, ख जैव भू रासायनिक चक्र, ग जल चक्र और घ भू आकारिक चक्र। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर ख जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। क चूना पत्थर, ख संगमरमर, ग क्वार्टजाइट और घ सलेट। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर क चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर क चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। क शिलाओं पर, ख मुहरों पर, ग स्तंभों पर और घ ताम्र पत्रों पर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख मुहरों पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की, तो इसका समय रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। ए क सप्त चंद्र प्रदेश, ख गंगा यमुना द्वाब, ग मगध और घ दक्कन। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख गंगा यमुना द्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। क राधा मुखर्जी, ख रोमिला थापर, ग डीडी कोसाम्बी और घ रामशरण शर्मा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ रामशरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। क 1955, ख 1956, ग 1940 और घ 1960।
77। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि क हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ख कन्या वर्ग के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, ग सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ और घ दाफन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर क हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन नंबर क। तो दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा के अंत की अगर बात करें दोस्तों, कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1829 के अंदर। और किसने किया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों जो 1856 के अंदर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों, वो अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि जब 1829 के अंदर सती प्रथा को बंद कर दिया गया था तो विधवा महिलाओं के लिए एक समस्या पैदा हो गई, वो हो गई थी पेंशन की। अंग्रेजों की एक चाल थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने की, ताकि उन्हें विधवा महिलाओं को पेंशन न देनी पड़े, इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? क गुप्त काल, ख कुषाण काल, ग मौर्य काल और घ मुगल काल। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क गुप्त काल। तो दोस्तों अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल की स्थापना की थी दोस्तों श्री गुप्त ने, और गुप्त काल का समय रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 240 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? क होयसल, ख गंग, ग राष्ट्रकूट, घ चालुक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख गंग, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका का लेखक है क कौटिल्य, ख मैक्सनीज, ग प्लेनी और घ विष्णुगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख। इंडिका का जो लेखक कौन है? मैक्सनीज है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सनीज की, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों रीट 2012 के अंदर कि मैक्सनीज किसका राजदूत था। तो ये किसका राजदूत था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सनीज के पुत्र की, तो मैक्सनीज का पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? डायमैक्स। जो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के पुत्र एंटियोकस प्रथम का, जो कहाँ का राजकुमार होता है? सीरिया का राजकुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंबू स्थित अंगोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? क सूर्यवर्मा प्रथम, ख जयवर्मा फोर्थ, ग सूर्यवर्मा द्वितीय और घ यशोवर्मा द्वितीय। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? क प्रथम, ख पंचम, ग अष्टम, घ 13वें के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? क सपेर कविता, ख गोरा, ग योगायोग और घ घर बायरे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर घ, घर बायरे, क्वेश्चन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? क 1916, ख 1925, ग 1913 और ग 1922। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ग 1913 के अंदर, उस नंबर ग 1913 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिरहम है क सोने का सिक्का, ख तांबे का सिक्का, ग पित्तल का सिक्का और घ मिश्र धातु का सिक्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ख तांबे का सिक्का। दिरहम क्या है? तांबे का सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? क कालिंजर, ख मारवाड़, ग रणथंभौर और घ मालवा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क कालिंजर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कालिंजर की, तो दोस्तों कालिंजर का जो राजा था दोस्तों वो था किरत। कौन था? किरत था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कालिंजर की, तो दोस्तों कालिंजर का जो गेट था वो इतना दोस्तों मजबूत था कि जिसको तोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने एक उक्का नामक यंत्र प्रयोग किया था दोस्तों, और जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो इसका मकबरा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सासाराम बिहार के अंदर। और दोस्तों कनिंघम ने इसके मकबरे को कहा था कि इसका मकबरा वो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में स्त्री प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो दोस्तों मैं ये आपको बता चुका हूं कि जो स्त्री प्रथा का जो अंत वो कब किया गया था? 1829 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये आपको बताना है। नियमन 17/1829, ख नियमन 18/1858, नियमन 22/1831, नियमन 22/1829। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क नियमन 17/1829। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इस चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी करवाई जा रही है दोस्तों। जो दोस्तों रीट एग्जाम के अंदर दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी दोस्तों 15 नंबर की आती है। रीट के अंदर दोस्तों 15 नंबर की आती है, सीटेट के अंदर भी 15 नंबर की आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? क 1975, ख 1976, ग 1978 और घ 1992। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ख 1976। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत की प्रस्तावना की, तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से। और दोस्तों हम बात करें कि प्रस्तावना की जो भाषा वो कहां से ली गई है दोस्तों, वो ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों।
और दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना शुरू हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। अगर कोई विदेशी आई, अगर उसे भारत को समझना है, तो उसे सिर्फ ओनली प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि भारत के अंदर क्या है, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, भारत का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, क 42वां संशोधन, ख 52वां संशोधन, ग 61वां संशोधन और घ 66वां संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ 66वां संशोधन। तो दोस्तों ये पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 2002 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? क सरदार शरण सिंह समिति, ख अशोक मेहता समिति, ग सादिक अली समिति और घ हेगड़े समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क सरदार शरण सिंह समिति। तो दोस्तों अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जिसका वर्णन किया गया वो किसके अंदर किया गया? आर्टिकल 51 क के अंदर किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था क 1951, ख 1953, ग 1955 और घ 1957। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ 1957, उस नंबर घ 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? क राज्य का अपना धर्म है, ख राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ग राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, घ राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम बात करें धार्मिक अधिकार की, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया किस आर्टिकल के अंदर किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में तो वो दिया गया 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? क गुर्जर प्रतिहार, ख चौहान, ग गोहिल सिसोदिया, घ राठौड़। क्या? अभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? क गुर्जर प्रतिहार, ख चौहान, ग गोहिल सिसोदिया और घ राठौड़। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, ख व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, ग व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और घ व्यक्ति के समाज व मानवीय संबंधों का। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ व्यक्ति के समाज व मानवीय संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के संप्रदाय को सामाजिक अध्ययन
वह अध्ययन है जो मानव जीवन में रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? क वेस्ले द्वारा, ख जॉन माइकलिस के द्वारा, ग एमपी मुफात के द्वारा, और घ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? क समाज संबंधी अध्ययन, ख मानवीय संबंधों का अध्ययन, ग नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन, और घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नंबर घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित क्लास का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? क 40%, ख 60%, ग 50% और घ 20%। तो दोस्तों अगर बात करें, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हम कितना समय स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाएंगे। तो इसका कोई भी ऑप्शन है दोस्तों वो राइट नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन है वो गलत दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। क उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, ख परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, ग अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, और घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम इवैल्यूएशंस करते हैं, किसके लिए करते हैं? ताकि हम बच्चों के ज्ञान का पता लगा पाए कि उसने कितना ग्रहण किया है, उसमें कहाँ कमी है, और उस कमी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये जानने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क पाठ को लंबा करता है, ख छात्र उबने लगते हैं, ग उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं, और घ उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों हम पढ़ाते समय टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम किसी भी टॉपिक को बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकें और बच्चे उसको समझने में इंटरेस्टिंग हो, बच्चों की उस टॉपिक के अंदर रुचि क्रिएट हो। इसी तरह इसलिए यूज करते हैं ना हम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ग टीचिंग एड्स न तो पाठ को लंबा करता है और न ही छात्र उबने लगते हैं। दोस्तों ये पाठ को क्या करेगा? इंटरेस्टिंग बनाएगा और छात्र इसमें रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने व्यवहारिक रूप दिया? क ड्यूई, ख डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, ग स्टीवेंसन, और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ख डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न का सही मिलान कीजिए। DS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, 2 हर्बर्ट स्मृति स्तर, मोरिसन बोध स्तर, 4 हंट चिंतन स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर 3 मोरिसन बोध स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। नंबर 1 सेक्शन उद्देश्यों को निर्धारण करना,
2 अधिगम के अनुभव प्रदान करना। नंबर 3 व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपरोक्त 3 सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? क्या है ये उपरोक्त तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं? क्या बीएस ब्लूम के द्वारा, ख हर्बर्ट के द्वारा, ग स्किनर के द्वारा और घ थॉर्नडाइक के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर क बीएस ब्लूम के द्वारा, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जैव क्या होते हैं और अजैव क्या होते हैं। तो दोस्तों जैव संसाधन वो होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, और अजैव वो होता है जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो सांस वगैरह वो नहीं लेते। क मृदा, ख चट्टान, ग पौधे और घ खनिज। दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल दिख रहा है कि जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ख उच्चवत तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। ग मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। घ खनिज एवं जैविक पदार्थों का मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर क हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। और बाकी ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन जो ऑप्शन नंबर क है दोस्तों वो रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग ऑप्शन का चूज चयन करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? क दक्षिण अफ्रीका, ख चिली, ग ऑस्ट्रेलिया और घ घाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख चिली, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ख चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क भूतापीय ऊर्जा, ख पेट्रोलियम, ग जल विद्युत और घ प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं, और ये दोस्तों देश क्षेत्र दिए गए हैं जहां स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों मिल्पा मेक्सिको के अंदर बोला जाता है। ख झुमिंग उत्तर पूर्वी भारत के अंदर बोला जाता है। ग रोका ब्राजील के अंदर बोला जाता है, और घ लदांग श्रीलंका के अंदर बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ लदांग। तो दोस्तों ये क्या है रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है दोस्तों, इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ लदांग श्रीलंका के अंदर नहीं बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क डोडा बेटा, घ ख सॉरी दोस्तों ख अनाईमुड़ी, घ महेंद्रगिरी, घ कोडाईकनाल। क्या है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क डोडा बेटा, ख अनाईमुड़ी, घ महेंद्रगिरी और घ कोडाईकनाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उस नंबर ख अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? क केरल, ख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ग पश्चिम बंगाल,
और घ तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उस नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? क मालवा का पठार, ख कर्नाटक, ग पूर्वी घाट, घ उत्तर पूर्वी भारत। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात का केंद्र नहीं है? क बेंगलोर, ख सेलम, ग डोलवी और घ दुर्गापुर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर क बेंगलोर। तो दोस्तों अगर हम बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर क्या है? वैज्ञानिक नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य क बिहार और अरुणाचल प्रदेश, ख बिहार और त्रिपुरा, घ केरल और सिक्किम, घ उत्तर प्रदेश और मिजोरम। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा उस नंबर क बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार के अंदर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोरट का पठार स्थित है? क रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, ख अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, ग कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, घ जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर सी, उस नंबर ग कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? क खड़िन, ख टांगा, घ टोवा और घ नाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये खनिज पदार्थों के नाम दिए गए हैं और दोस्तों ये क्षेत्र दिया गया है कि इनका खनन कहाँ होता है, जैसे टंगस्टन, डेगाना, सीसा और जस्ता, राजपुरा और द्रोब, तांबा, सिघाना और अभ्रक जामसर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर घ अभ्रक, ये जामसर के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? क डीडवाना, ख सवाई माधोपुर, ग कोटा, घ अलवर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ख सवाई माधोपुर, उस नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? क जयपुर अलवर, ख भरतपुर दौसा, ग जयपुर भरतपुर और घ जयपुर दौसा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा उस नंबर ग जयपुर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? क उदयपुर, ख कोटा, घ करौली, घ जोधपुर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों,
वो रहेगा ऑप्शन नंबर घ जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2005 में की गई? क सीकर, ख जैसलमेर, ग जोधपुर और घ बाड़मेर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ख जैसलमेर। दोस्तों हमारी 2011 से 2018 तक पूछे गए क्वेश्चनों की सेकंड सीरीज है दोस्तों, सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसके अंदर 2011 और 2012 के अंदर पूछे गए सामाजिक अध्ययन के सभी क्वेश्चन करवा दिए गए दोस्तों। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, वो क्लास देख लेना। और उसका जो उस वीडियो का लिंक है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? क विगराज चतुर्थ, ख पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ग अनुराग, घ अजयराज। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर क्या है? विगराज चतुर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 था दोस्तों, उसके अंदर मिस्टेक थी, जिसके लिए जिस कारण दोस्तों मैंने उसको शामिल नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों, इसको लाइक कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला बटन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम 2011 से 2018 तक के पूछेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन भी जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। दोस्तों इससे पहले हम 2011, 2012 और 2015 के अंदर सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। अब हम कर रहे हैं 2018 के अंदर पूछे गए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखितम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ऑप्शन नंबर सी संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना की, तो ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 18 और डी आर्टिकल 19। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17। तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 14 से 18 तक की, तो आर्टिकल 14 से 18 तक किसका वर्णन किया गया? समानता के अधिकार का। तो आर्टिकल 14 के अंदर आता है दोस्तों विधि के समक्ष हम सभी समान है। और आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया कि जाति, रंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 16 के अंदर कहा गया दोस्तों कि पद की समानता है, यानी जो व्यक्ति उस पद के योग्य है वो उस पद को पा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। और अगर बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत की समाप्ति की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 18 की,
तो आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। जिसे कि पहले अंग्रेज उपाधि देते थे भारतीयों को, जैसे कि सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि, लेकिन जब संविधान बना था उसमें ये डाल दिया गया कि कोई भी भारतीय विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना भारत की अनुमति के। और भारतीय जिस क्षेत्र में उच्च कार्य करते हैं उस क्षेत्र के अंदर क्या है, भारतीयों को भारत सरकार द्वारा उपाधियां दी जाती है। जैसे कि आप सेना के क्षेत्र में देखते हो, किसी को परमवीर चक्र दिया जाता है, किसी को वीर चक्र दिया जाता है, किसी को महावीर चक्र दिया जाता है, और जो सर्वोच्च कार्य करता है उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस तरह की उपाधियां भारत सरकार द्वारा दी शुरू की गई, और जो उपाधियां विदेशी सरकार द्वारा दी जाती थी उन उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग नंबर 5, बी भाग नंबर 2, सी भाग नंबर 4 ए, और डी भाग नंबर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी भाग नंबर 4। और आर्टिकल की अगर बात करें दोस्तों, आर्टिकल रहेगा किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 51 के अंदर। और भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। पहले क्वेश्चन आया था कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए और किस आर्टिकल के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जो भी क्वेश्चन हम करें दोस्तों उसको बारीकी से करना, ताकि जब भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो दोस्तों आप उसको बड़े इजीली तरीके से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंतकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, बी धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सी शिक्षा का अधिकार, और डी अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से 28, तो आर्टिकल 25 से 28 तक किसका वर्णन किया गया है? हमारे धार्मिक अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 में कहा गया कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और आर्टिकल 26 में कहा गया दोस्तों कि धार्मिक संस्था को स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है उस धर्म से संबंधित कोई भी संस्था स्थापित कर सकता है। और आर्टिकल 27 में कहा गया दोस्तों कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित करके अदायगी की छूट दी जाएगी। और आर्टिकल 28 में कहा गया दोस्तों कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी जो गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान होगा उसके अंदर धार्मिक शिक्षा वो नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है उसको हम बड़े बारीकी से डिटेल से कर रहे हैं, ताकि यहां से जब भी आगे कोई भी क्वेश्चन उठे दोस्तों उसको आप बड़े इजी तरीके से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बी विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, और डी बाल श्रम निषेध। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, बी कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, और सी कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, और डी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 78 और सी आर्टिकल 79 और डी आर्टिकल 80। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी भारत के राष्ट्रपति, सी संबंधित राज्य का राज्यपाल और डी राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों जो राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है उसको नियुक्त करता है कौन? उस राज्य का राज्यपाल। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, सी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु बाध्य नहीं है, डी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने तो बाध्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, ए केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी सदस्य, सी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और डी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा। और इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों इसमें जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा और राज्यसभा में, वे सदस्य राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ए हांगहो, बी यांगत्से, सी मेकांग, डी लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यांगत्से, ऑप्शन नंबर बी यांगत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ए तंजानिया, बी केन्या, सी युगांडा और डी रवांडा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है? तंजानिया के अंदर, ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, ए 43 डिग्री सेल्सियस, बी -50 डिग्री सेल्सियस और सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है? ए उपपतालीय सेल, बी बाह्य आग्नेय सेल का, सी पतालीय सेल का, और डी कायांतरित सेल का। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। किसका उदाहरण है? बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। किसका? बाह्य आग्नेय सेल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए 15%, बी 5%, सी 10%, डी 20%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कितना परसेंट? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सनीज किसका राजदूत था? ए सिकंदर, बी बिंदुसार, सी विल्सन, और डी सेल्यूकस का। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मैक्सनीज को किसके दरबार के अंदर भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और अगर बात करें दोस्तों मैक्सनीज के पुत्र की, कि मैक्सनीज के पुत्र का क्या नाम था? डायमैक्स। और सेल्यूकस निकेटर के पुत्र का क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम, जो कहाँ का राजकुमार था? सीरिया का राजकुमार था। और मैक्सनीज का जो पुत्र डायमैक्स होता है दोस्तों, वो राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर के पुत्र एंटियोकस प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? ए वरुचि, बी वरहम्यार, सी धनवंतरी, डी फाहयान। तो दोस्तों अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा की, तो इसके दरबार में कितने नवरत्न थे? इसके दरबार में 9 कवि थे, 9 नवरत्न थे, जिसका क्या है? नवरत्न कहा जाता है। कौन कौन से थे? अगर पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कालिदास। और कालिदास क्या था दोस्तों? एक कवि था। नंबर सेकंड की अगर बात करूं दोस्तों तो वरहम्यार। और वरहम्यार की अगर बात करें दोस्तों तो क्या था? एक खगोल विज्ञानी था दोस्तों। और इसकी जो पुस्तक रही है कौन सी दोस्तों? बृहद संहिता। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 3 की अगर बात करूं दोस्तों तो अमर सिंह। और अमर सिंह क्या था दोस्तों? एक कवि था। और इसकी जो रचना है वो रही है दोस्तों वो रही है अमर शब्दकोश। और नंबर 4 की अगर बात करूं दोस्तों धनवंतरी। और धनवंतरी क्या था दोस्तों? एक वेद था। क्या था? एक वेद। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है कौन सी दोस्तों? आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना किसने की थी दोस्तों? धनवंतरी ने। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 5 की अगर बात करूं दोस्तों नवरत्न था वेताल भट्ट। और वेताल भट्ट क्या था दोस्तों? एक जादूगर था। और इसकी रचना रही है दोस्तों कौन सी? मंत्र शास्त्र। नंबर 6 की अगर बात करूं दोस्तों सपनक। और सपनक क्या था दोस्तों? एक ज्योतिष था। और इसकी रचना रही है कौन सी रही है दोस्तों? ज्योतिष शास्त्र। और नंबर 7 की अगर बात करूं दोस्तों घट प्रकर। और घट प्रकर क्या था दोस्तों? एक कवि था। और नंबर 8 की बात की जाए दोस्तों वरुचि। वरुचि क्या था? एक व्याकरणाचार्य था। और जिसकी रचना रही है संस्कृत व्याकरण। और नंबर 9 की अगर बात करूं दोस्तों शंकु। और जो क्या था? एक वास्तुकलात्मक था। और उसकी जो रचना रही शिल्प शास्त्र। और दोस्तों अगर बात करें फायान की, तो फायान कौन था? इसके दरबार में आने वाला एक विदेशी यात्री था। और भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था दोस्तों? तो फायान था। और ये कब आया था? 399 ईस्वी के अंदर आया था। और कब तक रहा था? 412 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा नंबर डी। फायान क्या था? एक विदेशी यात्री था। और भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था दोस्तों वो था फायान। और कब आया था? 399 ईस्वी के अंदर आया था। और कब तक रहा था? 412 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा नंबर डी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? ए राम प्रसाद, बी चेतक, सी मर्दाना, डी वीर प्रसाद। तो दोस्तों बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की अगर बात करें दोस्तों जीवन की, तो इनका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। ये पहले व्यक्ति थे, पहले राजा थे
जिसने जीते जी मुगलों के अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद। राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इनके घोड़े की, इनके घोड़े का नाम था दोस्तों चेतक। क्या नाम था? चेतक। और ये चेतक वही चेतक था दोस्तों जब हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था दोस्तों। जिस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जो जान बचाई थी दोस्तों, वो बचाई थी चेतक ने, और जिसके अंदर इन्होंने अपने चेतक ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी चेतक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। क्या है? सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ ए, पंडित परिवार में, बी, किसान परिवार में, सी, बंजारा परिवार में, और डी, जमींदार परिवार में। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कहां हुआ? बंजारा परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बंजारा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेतावनी राह चंट्या किसने लिखी? ए, प्रताप सिंह बरहाट, बी, जोरावर सिंह बरहाट, सी, राव गोपाल सिंह, और डी, केसरी सिंह बरहाट। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, केसरी सिंह बरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, राम बिहारी बोस, और डी, मोहन सिंह। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो कितने महाजनपद थे? 16। और जिनका वर्णन मिलता है वो किस पुस्तक के अंदर मिलता है? अंगुत्तर निकाय के अंदर। किस पुस्तक के अंदर? अंगुत्तर निकाय के अंदर, भगवती सूत्र के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो कौन कौन से महाजनपद थे दोस्तों, उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो हम 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से वर्णन करें दोस्तों। पहला जो महाजनपद था दोस्तों वो था अंग, और जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरे महाजनपद की अगर बात करें दोस्तों, मगध, और जिसकी राजधानी थी गिरिवर। और नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, मल, और जिसकी राजधानी थी पावापुरी। और नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, कौशल, और जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या। नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों, पंचाल, और उत्तरी पंचाल की दोस्तों राजधानी थी छत्रपुर, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी दोस्तों कामिलप्य। नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों, कुरु, और कुरु की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। और नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों, वजी, और जिसकी राजधानी थी दोस्तों विदय और मिथिला। और नंबर 9 की अगर बात करें दोस्तों, मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। और नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, वत्स, जिसकी राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी। नंबर 11 की अगर बात करें दोस्तों, सुरसेन, और जिसकी राजधानी थी मथुरा। और नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, चेदी, जिसकी राजधानी थी दोस्तों सुक्तिमती। नंबर 13 की अगर बात करें दोस्तों, अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन पोटली। और नंबर 14 की अगर बात करें दोस्तों, अवंती, जिसकी राजधानी थी उत्तरी अवंती की थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। और नंबर 15 की अगर बात करें दोस्तों, गंधार, और जिसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। और नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों, कंबोज, और जिसकी राजधानी थी हाटक। दोस्तों जितने महाजनपद थे उन सभी महाजनपद के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आपके लिए बड़ा इजी है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विराटनगर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी म्यांमार, डी चीन। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? म्यांमार के अंदर। त्रैन का युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर किसने जीता? ए अनुराग चौहान, बी मोहम्मद गौरी, सी पृथ्वीराज चौहान और डी गोविंदराज चौहान। तो दोस्तों अगर हम बात करें त्राइन के प्रथम युद्ध की, तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 के अंदर हुआ था दोस्तों। और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जीत हुई थी दोस्तों किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और द्वितीय युद्ध की अगर बात करें दोस्तों, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1900 कब हुआ था? 1192 के अंदर हुआ था। और जिसमें जीत हुई थी दोस्तों किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें त्राइन के तृतीय युद्ध के, तो त्राइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, हुआ था 1215 ईस्वी के अंदर। और जिसमें जीत हुई थी किसकी हुई थी दोस्तों? इल्तुतमिश की। क्योंकि जो 1215 ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ था वो दोस्त त्राइन का, वो हुआ था इल्तुतमिश याबदोज और कुबादशाह के बीच में, जिसमें जीत हुई थी दोस्तों इल्तुतमिश की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ए गिंदा, बी कालबेलिया, सी भवाई, डी कच्चे घोड़ी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत मीराबाई के पति का नाम था? ए भोजराज, बी रतन सिंह, सी नरपत सिंह और डी संग्राम सिंह। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम था? भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? ए सतवंत प्रसाद, बी नागरिदास, सी मृगावती, डी शिव पार्वती। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है? नागरिदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूरू जिले के ददरेचा ग्राम से संबंधित है? क्या है? चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। ए पाबूजी, बी गोगाजी, सी हरभोजी, डी देवानारायण जी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी। दोस्तों ये खेजड़ी आंदोलन है, ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा जो प्रिंटिंग है दोस्तों ये गलत हुई है, ध्यान रखना। खेजड़ी आंदोलन ने अपने जीवन का बलिदान किसने किया? ए पद्मिनी देवी, बी कर्मा देवी, सी मीना देवी और डी अमृता देवी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अमृता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी विपिन चंद्र पाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी हनुमानगढ़, डी बीकानेर। दोस्तों इसका कोई भी ऑप्शन वो राइट नहीं है दोस्तों। जितने भी ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों एग्जाम के अंदर वो सारे सारे गलत दिए गए थे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ए पिछोला, बी जैसमंद, सी फतेह सागर, डी राजसमंद। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जैसमंद। ऑप्शन नंबर बी जैसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु के भक्त कहलाते थे? ए नैनार, बी पाशुपत, सी अलवार, डी लिंगायत। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाते थे? अलवार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? दोस्तों मैं बता चुका हूं, दो पुस्तकें रही हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। हर एक महाजनपद के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए अंगुत्तर निकाय। और दोस्तों दूसरी जो पुस्तक रही है दोस्तों वो है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रवि नदी का प्राचीन नाम था? ए सुबास्तु, बी कुभा, सी प्रोशनी, डी दृष्टदत्ती। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या था? ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम था रवि नदी का? प्रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरसेन जनपद की राजधानी थी? दोस्तों 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 क्वेश्चन उठ चुके हैं दोस्तों। मैंने आपको 2 पुस्तकों के नाम बताए थे जिनके अंदर महाजनपदों का वर्णन किया गया है, 16 महाजनपद बताए थे और उनकी राजधानी बताई थी, और उसमें से 3 क्वेश्चन उठ चुके हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन उसमें से उठ चुके हैं। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों मथुरा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया? ए 1 नवंबर 1956, बी 15 मई 1949, सी 25 मार्च 1948 और डी 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? ए माध्यमिक स्तर पर, बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, सी स्नातक स्तर पर और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि और बात करें दोस्तों प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल पे दोस्तों आपको पता है कि सभी जो विषय वो एक साथ पढ़ाए जाते हैं, इन्वायरमेंट स्टडी के तौर पर, ईवीएस के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है? ए जॉन डेवी द्वारा, बी स्मिथ द्वारा, सी बीएस ब्लूम द्वारा और डी आई के डेविस द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बीएस ब्लूम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बीएस ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है? ए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बी विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। यानी पाठ्यक्रम के क्षेत्र में दोनों क्रियाएं शामिल होती है, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं भी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को बाह्य जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए? ए लेखक के, बी विद्यार्थी के, सी शिक्षक के और डी सरकार के।
तो दोस्तों आपको पता है जो पाठ्य पुस्तक वो किसके अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, तक कि विद्यार्थी अगर विद्यार्थी के अनुरूप होगी तो विद्यार्थी उसको पढ़ने में रुचि लेगा दोस्तों। अगर शिक्षक के अनुरूप होगी, लेखक के अनुरूप होगी, तो वो क्या है, विद्यार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले सकता। अगर विद्यार्थी के अनुरूप होगी तो वो क्या है, आसानी से पढ़ सकेगा, उसमें पढ़ने में रुचि लेगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है ए व्याख्या, बी कथन, सी परिचर्चा और डी प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, कथन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए ए विषय से संबंधित सूचना देने पर, बी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, डी विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, उनके सोचने की शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। ए विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, बी प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, सी विषय वस्तु की बेहतर समझ में और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है ए उद्देश्यों पर, बी विषय वस्तु पर, सी प्रस्तुतिकरण पर और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर बात करें ब्लूम की, तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना आधारित है दोस्तों वो उद्देश्य पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो तत्परता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है ए ब्लूम का, बी क्रो एंड क्रो का, सी जॉन डेवी का और डी किलपैट्रिक का। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है, किलपैट्रिक का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। ए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा और सी लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा और डी अति लघुरात्मक प्रकार की परीक्षा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, विद्यार्थियों की सोचने के लिए स्वतंत्रता को बढ़ाए, उसने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जब हम उसको ऐसे टाइप क्वेश्चन देंगे उसके द्वारा। क्योंकि आपको पता है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लघुरात्मक प्रश्न होंगे, उसके अंदर क्या उत्तर वृष्टिक होगा दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे तो विद्यार्थी क्या है, सोच समझ कर लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। ए जूट, बी मूंगफली, सी सरसों और डी तरबूज। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी सरसों। इसे हम आषाढ़ी फसल भी कहते हैं दोस्तों, और खरीफ फसल में क्या कहते हैं, सावनी फसल भी। जूट, मूंगफली और तरबूज ये क्या है, तरबूज की अगर बात की जाए दोस्तों ये जायद की फसल है, और मूंगफली और जूट की अगर बात की जाए दोस्तों ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है।
ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 और सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 3 और डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 4। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हम पहले बात करें विश्व लेवल की, वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं दोस्तों। तो विश्व स्तर पर जो पुरुष साक्षरता दर वो कितनी थी, 86.30%। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, वो यूरोप है। और सबसे कम जो पढ़ा लिखा महाद्वीप है दोस्तों वो अफ्रीका है। और सबसे ज्यादा शिक्षित देश है दोस्तों वो अंडोरा है। और सबसे ज्यादा कम शिक्षित देश है दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान। और भारत की अगर बात करें दोस्तों, जो पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14। महिलाओं की बात करें दोस्तों कितनी है, 65%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा जो शिक्षित जो स्टेट है वो कौन सा है दोस्तों, सबसे ज्यादा तो केरला दोस्तों। कितने परसेंट शिक्षित व्यक्ति है वहाँ, 94%। और सबसे कम की अगर बात करें दोस्तों बिहार की, जो कितने परसेंट पढ़े लिखे, 62%। और अगर बात करें दोस्तों जिले की अगर बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा शिक्षित जो जिला कौन सा है, पालगढ़ है दोस्तों, ये रहेगा केरल के अंदर। और सबसे कम शिक्षित जिले की अगर बात करें दोस्तों, ये अलीराजपुर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ जो साक्षरता दर की अगर बात की जाए दोस्तों, सिर्फ ओनली 36% है। कितनी कम साक्षरता दर है, मध्य प्रदेश के अंदर 36% है। और सबसे ज्यादा कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं दोस्तों, वो भी सबसे ज्यादा गाय मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत व इथोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी लाल सागर और डी भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। ए तराई प्रदेश, बी भाबर प्रदेश, सी बांगर प्रदेश और डी चौ। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। ए जल विद्युत, बी आणविक ऊर्जा, सी कोयला, डी गैर परंपरागत ऊर्जा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर बात करें कोयले की, तो दोस्तों कोयले को उद्योग की रोटी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी गोवा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। ए बोकारो इस्पात संयंत्र, बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, सी राउरकेला इस्पात संयंत्र और डी विजयनगर इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। ए चंबल, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। ऑप्शन नंबर
ए चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याकुत जनजाति का आवास है। ए न्यूजीलैंड, बी कांगो बेसिन, सी अमेजन बेसिन और डी उत्तर साइबेरिया। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर साइबेरिया, नॉर्थ साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घग्गर का मैदान अवस्थित है। ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, सी जालौर तथा सिरोही जिलों में और डी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। ए गंगानगर, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी व्यावर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, व्यावर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। ए गंगानगर, बी बूंदी, सी बारां, डी सीकर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला बटन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने 2011 और 2012 के क्वेश्चन पेपर नहीं किए दोस्तों तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसके तुरंत बाद हम जल्दी आपके लिए इंग्लिश के 2011 से 2018 तक पूछे गए क्वेश्चन जल्द लेकर आ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।